नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत थे। इसी सिलसिले में गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में एकजुट हुए हैं और न्याय यात्रा निकालकर सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। वहीं अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हड़ताल की बयान, सत्याग्रह से होगा समाधान। जी हां, मध्य प्रदेश में कई विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कहीं हड़ताल तो कहीं आंदोलन का दौर बदस्तूर जारी है। अब प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है। इसी सिलसिले में गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान पहुंचे और न्याय यात्रा निकालकर सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। 11 तारीख की शाम को आपके माध्यम से हमने बता दिया गया था, अगर हमारे आदेश नहीं होते हैं तो हम 2 अक्टूबर को पुनः भोपाल में आएंगे और हमारी एक ही मांग है, गुरुजियों की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेके हमें नियमित किया जाए। जब तक ये विभागीय परीक्षा नहीं होती है तब तक हमारा 12 माह का सेवाकाल पदस्थापित किया जाए। एक तरफ प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। दरअसल 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन समेत अपनी 7 मांगों को लेकर प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी राजधानी भोपाल में जल सत्याग्रह करने वाले थे, लेकिन उन्हें शीतल दास की बगिया में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई और जल सत्याग्रह से पहले ही पुलिस उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। हम 8-8, 10-10 साल से 12-12 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं और हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। हर टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती बराबर और हमारा शोषण किया जा रहा है, इसलिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। अतिथि शिक्षकों और एनएचएम के आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर अब सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। जनता को कर्ज में दबाकर महंगी लंबी चौड़ी गाड़ियों से घूमने वाले प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री आज उनकी तरफ जाना नहीं चाहते हैं, उनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वादे पूरे करने के लिए जनता याद दिला दी या सत्याग्रह कर रही है। तो इस तरह की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में क्या अंतर है। और बाकी कांग्रेस पार्टी ऐसा एक आडंबर और स्वांग रचने का काम कर रही है कि प्रदेश में बहुत सारे आंदोलन और प्रदर्शन, जबकि वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश की जनता सरकार के निर्णयों से, कार्य पद्धति से पूर्णतः संतुष्ट है। जितने भी वर्ग हैं, विद्यार्थी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, सभी को सरकार ने अपने सामंजस्य और संपर्क में लेकर के रखा है और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार प्रत्येक वर्ग की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल और आंदोलन का दौर बदस्तूर जारी है, जिसका असर भी सरकारी व्यवस्थाओं पर पड़ना तय है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या हड़ताल ही कर्मचारियों की समस्याओं का एकमात्र हल है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसके साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हम जुड़ गए हैं। ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। इसके साथ ही कमल विश्वकर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता। रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव है अतिथि शिक्षक संघ। कोमल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे रविकांत जी से। आप अपनी मांगे कौन कौन सी मांगे रखते हैं? हमारी तो 2 ही मांगे हैं वर्तमान में। पहली मांग, आज से 1 साल पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकारी पैसे का उपयोग करके हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे और महापंचायत बुलाई थी
उन्होंने कहा था कि हम आपका विभागीय परीक्षा लेकर के भविष्य सुरक्षित करेंगे। अब उनके शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप उसे भूल जाओ और हमें बोल रहे हैं कि आप तो मेहमान हो, घर पे कब्जा करोगे। हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो। नियमितीकरण संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप हमें 12 माह का सेवाकाल, 62 वर्ष की नौकरी दे दीजिए और नीति बना करके आगामी समय पर गुरुजी की भांति, जिसे गुरुजी को किया था आप लोगों ने विभागीय परीक्षा लेकर के, जो भी आपके मापदंड आप दोगे हम उसके लिए उतरने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि उसी आधार पर हमको हमारा भविष्य सुरक्षित कर दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए। चलिए ठीक है, कोमल जी। स्वास्थ्य विभाग में विगत 10 से 15 वर्षों तक संविदा कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे चुके सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को शासन द्वारा नियमित ना करते हुए उन कर्मचारियों को आउटसोर्स ठेका प्रथा में किया गया। ऐसी कौन सी नीति थी सरकार द्वारा, ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की कि उनको नियमित ना करते हुए उनको आउटसोर्स कर दिया गया। आज आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा उनके साथ में इतना शोषण किया जा रहा है कि आधा पैसा आउटसोर्स निजी कंपनियां खा रही हैं, अधिकारियों खा रहे हैं। लेकिन सरकार से काफ़ी लंबे समय से हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो आउटसोर्स प्रथा में जो शोषण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। माननीय डिप्टी सीएम साहब द्वारा बल्लभ भवन में खुद स्वीकार किया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संग में बिल्कुल शोषण हो रहा है। हम इस पर उच्च स्तर की जांच करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हवा हवाई में कर्मचारियों के प्रति सरकार द्वारा सिर्फ खून चूसने का काम कर रही है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की जो भी व्यवस्था चल रही है वो सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के कंधों पर है, लेकिन उनके हक अधिकारों पर लगातार सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है और उनके साथ लगातार हनन किया जा रहा है। अगर सरकार द्वारा संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो निश्चित ही एक बीजेपी सरकार में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ पूरी तरीके से शोषण हो रहा है और विभाग में कई समकक्ष पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर सरकार द्वारा उन पदों पर नियमित कर दिया जाए तो कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा, लेकिन सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है, सिर्फ शोषण। ठीक है, ब्रजगोपाल जी, आश्वासन की डोर के सहारे आखिर कब तक रहेंगे ये शिक्षक, अतिथि शिक्षक? और एक तरफ कहा जाता है कि अब मेहमान घर की ओर कब्जा कर लेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्विक रिएक्शन नहीं, आपको विस्तार से बता देता हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के जिस बयान की आप चर्चा कर रही है वो बयान 4 लाइन का है, उसमें से आप 1 लाइन कोट कर जी। उन्होंने कहा आप घर पर मालिक बनने की कोशिश ना करें। साथ में ये भी कहा गया कि शिक्षकों का मामला हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और हम उस पर क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसकी अब चर्चा करेंगे। मेरे मित्र हैं यहाँ अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, वो 2 सितंबर 2023 को जिस पंचायत मंत्री जी के निवास पर हुई थी, वो चर्चा का सारांश ये था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको 25% नियमित शिक्षकों की उसमें आरक्षण दिया जाएगा, जो 3 वर्ष हैं। 3 वर्ष में 200 दिन का यदि आपको अनुभव है तो आप 25% आरक्षण के लिए पात्र हैं। उस आधार पर ये चर्चा हुई और वह आधार अभी माननीय हाईकोर्ट में भी जो हमारे अतिथि शिक्षक है वो गए और अतिथि शिक्षकों को हम बेहतर क्या कर सकते हैं वो सरकार और न्यायालय, अब चूंकि एक विषय सब जुडिशियस भी है तो आप उसमें बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं, परंतु माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा उसका पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दूसरी बात, हमारे साथ ये संविदा जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष हैं उनके संभावित, तो मैं ये मानता हूं कि आज उन्होंने शीतल दास जी की बजिया में जो आंदोलन हुआ है तो अभी आप बाइट दिखा रहे थे, उसमें जो उनके साथी कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए कि इतना होगा, 21,000 की उन्होंने मांग की है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो आउटसोर्स कंपनियां हैं उनके द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है और वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। हम इन बातों से बड़ा इत्तेफाक रखते हैं, सरकार भी रखती है और भारतीय जनता पार्टी भी रखती है, ये बड़ा स्पष्ट कर दूं। तो पहली बात तो ये है कि किसी का भी शोषण मध्य प्रदेश में ना हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है सरकार तो हमारी भी जिम्मेवारी। लेकिन कहाँ जिम्मेदारी पूरी हो रही है ब्रज गोपाल जी, कहाँ जिम्मेदारी पूरी हो रही है? आप अभी बात कर रहे हैं निर्णय की, जो निर्णय लिए, जो महापंचायत की घोषणाएं थी वो अभी भी अधूरी हुई है। देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ 2 सितंबर 2023 को जो महापंचायत हुई उसमें मैं भी मौजूद हूँ, वहां जो बातें हुई है उसका साक्षी मैं भी हूँ। और मैं फिर से कहता हूं
जो सरकार ने जिन जिन विषयों पर अपना पक्ष रखा है उन पर सरकार आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। और एक बात और आपको कहता हूं काजल जी, क्षमा करेंगे आप, एक बात को आप समझ लीजिए गंभीरता से, जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, अभी आपको याद होगा आपने तब भी डिबेट की थी, मैं उसमें भी शामिल हुआ था कि जो चयनित है वो कह रहे हैं कि नहीं अतिथियों के स्थान पर हमारी नियुक्ति करिए, अतिथि कह रहे हैं नहीं चयनित के स्थान पर हमारी नियुक्ति करिए। देखिए सरकार को दोनों के पक्ष में सहानुभूति पूर्वक विचार करना है। सरकार ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के साथ खड़ी हो जाएगी, मगर जितनी सरकार की सहानुभूति चयनित शिक्षकों के साथ है उतनी ही सहानुभूति अतिथि शिक्षकों के साथ है। और एक बात और कह के आखिरी बात कह देता हूं, 2018 में जो चयन परीक्षा हुई थी उसके विरोध में कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय गए और उसके आरक्षण का जो रोस्टर था उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उसके कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मामला लंबित है। तो जब तक वो मामला वहां लंबित है तो सरकार कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। चलिए ठीक है, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे बीच में हैं, कमल जी। कमल जी, एक क्विक रिएक्शन। आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैं लोया जी को सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 सालों से, मैं लोया जी से मेरा प्रश्न है, शिक्षा को 20 साल में बंटरहार कर दिया, 20वें नंबर पे लाकर खड़ी कर दी। स्वास्थ्य की वो हालात हैं जो आउटसोर्स से अभी इन्होंने बोला। दूसरा कानून व्यवस्था यह कि 3 साल की बच्चियों के साथ रेप होते और आप प्रतिदिन 8 रेप हो रहे हैं, ये आपकी कानून व्यवस्था है। किसान परेशान है। दूसरी चीज युवा बेरोजगार है। अब अगर आप बात करें, आज अतिथि शिक्षक 70,000 पद खाली हैं और आप पिछले 20 वर्षों से सरकार में कुंभकर्ण की तरह जमे हुए हैं, तो आप अभी तक नीति क्यों निर्धारित नहीं कर रहा है? दूसरी चीज, आज हमारे माननीय अध्यक्ष आज उस सत्याग्रह आंदोलन में गए थे, कांग्रेस पार्टी और कर्मचारियों के थे और अतिथि शिक्षकों के साथ है। अब बात शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, 50,000 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 42,000 स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, 15,000 स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 14,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, 7,000 स्कूलों में प्रिंसिपल रूम नहीं है, 70% स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है। आज हमारा बच्चा 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं पहली में, कॉलेज में 24 पहुंचते हैं। मेरे आंकड़े नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। दूसरी बात, 20वें पायदान पर लाख खड़ा कर दिया। जब हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षक ही आंदोलन करेगा तो शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? अगर आंदोलन और हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं कि आप हमारे मेहमान हो, क्या कब्जा कर लोगे? फिर 4 दिन बाद आप माफी मांगते हैं। तो क्या ये नाटक नौटंकी चला रखे हैं आप लोगों ने? पहले आप उनकी संवेदना को वो कर रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसके बाद आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, ये हो गई। ये मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल 20 वर्षों में जिस तरह से बंटाधार किया है वो किसी प्रदेश को नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय हमारे प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी की सरकार है, वो इसलिए डर के बोलेंगे, सच नहीं बोल सकते, उनको झूठी बोलना है चैनल के माध्यम से, क्योंकि उनके ऊपर उनकी लीडर देख रहे हैं। कल उनसे बोलेंगे तुमने ये गलत बोला। जब पिछली साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर को इवेंट करा था सीएम हाउस में कि हम नियमित ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। आज मामा जी मौन धारण हो गए, केंद्र में जाके बैठ गए। महाराज जी ने कहा था कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, आंदोलन करूंगा, ये करूं। महाराज तो आज महलों में है, नियमित शिक्षा बेचारा कहां है? सड़क पर है, आज आंदोलन कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा, चाल और चरित्र दोनों ही अलग अलग है। सिर्फ जनता को गुमराह कर कर सिर्फ और सिर्फ सरकार, हमारा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का कहना एक ही चीज, हम विपक्ष में आए हुए हैं, हम जनता 8.5 करोड़ के हर मुद्दे को उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अगर कार्य नहीं करेगी तो हम इस्तीफा भी मांगेंगे मंत्रियों से। चलिए ठीक है कमल जी, जब आपकी सरकार थी, 18 महीने की भी आपकी सरकार रही, इस बीच में आप शिक्षकों पर ध्यान दे देते? देखिए 18 महीने में काजल जी आप भी बहुत अच्छे से समझती है, कोई भी जब सरकार बनती है ना 4-6 महीने में विभागों को सेट करने में लग जाते हैं। 8 महीने ऐसे निकल गए,
सरकार को काम ही नहीं करे। अगर आदरणीय कमलनाथ जी की आज सरकार होती मध्य प्रदेश में, ये तो राम राज्य का नाम लेते हैं, हम वास्तव में राम राज्य की सरकार बना कर देते हैं। आज अगर राम राज्य उज्जैन में देख लीजिए कमलनाथ जी के उसमें, आज मेट्रो चालू नहीं हो पा रही थी भारतीय जनता पार्टी से, 2005 से चिल्ला रहे थे। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने ही मेट्रो भोपाल को चालू करा पाई, मेट्रो इंदौर को चालू करा पाई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले जुमले में गुमराह करती है जनता को। ठीक है जी। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? काजल जी मैं कुछ बातों में करेक्ट करना चाह रहा हूँ। एक तो मेरे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि मैंने दोनों हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों और अतिथियों के बारे में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। मैंने उन्हें कांग्रेस और भाजपा में विभाजित करने का काम नहीं किया। आपके पास भी आऊंगी। ये गलत तरीका। ठीक है, एक बात और बताता हूँ। एक सेकंड सर आपको मौका दूंगी। रविकांत जी पहले कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते जी। लोया जी एक मिनट सर मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी सर। हाँ रविकांत जी। लोया जी आप वरिष्ठ हो, आप जो 25% की बात कर रहे हैं कि आरक्षण हमको दिया गया है, वो 2018 में मिल गया था। महापंचायत हमारी पिछले वर्ष लाल परेड ग्राउंड में हुई थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, बहुत बड़ा आयोजन कराया गया था, और आप बता रहे हैं कि 25% हमने दे दिया। ये 18 में हमको मिल गया था। आज हमको चाहिए पद स्थायी। 16 वर्ष हो गए हमको काम करते हुए स्कूलों में। आप स्कूलों की हालत देखिए, हमारे दम पे आपके स्कूल चल रहे हैं। अगर हमारी नियुक्ति बंद कर दो अपना, अभी अगर वीडियो आप सोशल मीडिया में देखिए, बच्चियां सड़कों पर उतर रही हैं, शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचे। 3 महीने हो गए, हमारी अभी प्रक्रिया चालू है। 3 महीने में आप स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंचा पाए। एक पोर्टल का खेल चल रहा है DPI में। 11 सितंबर को हमारी बैठक होती है शिक्षा मंत्री के साथ में, 4 दिन के अंदर हम आदेश जारी करवा देंगे। आज 2 अक्टूबर हो गए, आज तक एक भी बिंदु पर आदेश जारी नहीं किया। बाद में जो रिजल्ट खराब होता है स्कूलों का, पूरा ठीक रहा, हमारे ऊपर फोड़ते हैं। पूरे साल आप उच्च पद प्रभार अतिशेष करोगे, फिर ट्रांसफर करोगे और पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दोगे। 30% वाले हमारे 12,000 लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, बेचारों को स्कूल में वापस नहीं। जब वो 2 महीने स्कूल में काम करेंगे, आपको बोला जाए कि 4 बॉल में आप 20 रन बना लो, 25 रन बना लो, कैसे बना लोगे आप हमें पूरा टाइम तो दो। और बोल रहे हैं कि हमने 25% आरक्षण दे दिया। आरक्षण की बात अब मत करिए। 18 में आरक्षण मिला था और सितंबर में हमारी महापंचायत हुई पिछले वर्ष। आज 5 साल पहले आरक्षण दिया। और आपने कहा कि हमको याद है लाल परेड में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम आपका मानदेय दुगना करेंगे। ठीक है, मानदेय आपने दुगना कर दिया, और मानदेय क्या करेंगे जब हम स्कूल से बाहर हो जाएंगे? बात आ गई हो तो रुक जाए। सुनिए, पहले 5 बात हुई थी अपनी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बात तो पूरी रखने दीजिए ना। दूसरी बात हुई थी कि पात्रता परीक्षा लेकर के गुरुजी की बात हम नियमित करेंगे। तीसरी बात कही थी कि 50% का आरक्षण भर्ती में और 20 अंक बोनस अंक देंगे। कोई आदेश लागू हुआ तक नहीं हुआ। 1 साल का वार्षिक अनुबंध की बात कही थी आपने। 4 दिन पहले हमारा साथी नियुक्त हो रहा है, आज स्कूल से बाहर हो रहा है, वो कहां जाएगा? बात कर रहे हो आप कि हमने व्यवस्था कर दी। सहानुभूति हमारी, कैसे सहानुभूति आपकी फिर है? जी बीजेपी हम लोग घूम रहे हैं सड़कों में। जी अब बोलिए ब्रजगोपाल जी। मैं बड़ा विनम्रता के साथ चर्चा कर रहा हूं। पहले तो मैं एक आग्रह कर दूं कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको मैं बता देता हूं क्या क्या पूछना हूं। ये तय हुआ था कि आपका वेतनमान बढ़ाकर दुगना किया जाएगा। जो लोग 7,000 पर है वे 14,000 पे आएंगे, जो 9,000 पे वे 18,000 पे आएंगे। ये सच है या नहीं? एक बात। दूसरा, आपको अन्य शासकीय सेवकों की तरह आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, छुट्टियों का लाभ मिलना चाहिए, वो मिलेगा। तीसरा कि आपने वहां ये कहा था कि हमें जो पिछले वर्ष अगर वो पद रिक्त है तो पिछले वर्ष के बाद नए तरीके से काउंसलिंग नहीं होगी, उनको रेगुलराइज रखा जाएगा। उनको रखा गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो कि आप बाहर नहीं कर सकते पुराने वाले को। चर्चा कर लें। जो फैक्ट है वो बोलिए। देखिए, कोई चर्चा इंटरप्शन से नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, जो लोग सरकार के पास मांगने आए अभी वो कह रहे थे कि हमें 50% आरक्षण की बात थी, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हमें 100% चाहिए। पंचायत में बात हुई थी 25% की। यदि आप हर समय स्टैंड बदलेंगे तो सरकार और माननीय हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षक है। मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर दूं, हाईकोर्ट के निर्देश पर ही मध्य प्रदेश शासन को ये पत्र हाईकोर्ट के माध्यम से आया है कि आप अतिथि शिक्षकों के बारे में किस तरह का निर्णय करने जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको। तो आपको या तो हाईकोर्ट को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी। और मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं आपसे, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, जो अभी आप बात कर रहे हैं, जो अभी आप बात कर रहे हैं, कब तक रहेंगे शिक्षक? 2019 में DPI से एक आदेश जारी हुआ था
किस अब नियमित आप शिक्षक इनसे ही होने कर के लीजिए। लिए आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, डीएड बीएड होना चाहिए। आज हमारे लगभग 50,000 साथी ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण है, डीएड बीएड है। उसके बेस पे हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि इनके आवेदन पर विचार करो, और डीपीआई ने कहा कि हमने 18 में आरक्षण दे दिया है, बस वही चलता रहेगा। तो क्या करेंगे हम आरक्षण को लेकर के? ऊपर से जो आपने आरक्षण दिया है आप हमको उसी में सीमित कर देते हो। 1.5 लाख पेपर देगा और 25% मतलब 30,000 पद निकलते हैं, 20,000 पद निकलते हैं, उसमें से भर्ती कितनी होती है? कितने पद होते हैं? 25% बताइए हमको। 1.5 लाख लोग हम लोग हैं पूरे प्रदेश में। 70,000 शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, लगभग 40,000 ट्राइबल विभाग में काम कर रहा है। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आपके पास में आना चाहूंगी जी। कोमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम, मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में 320 पोषण पुनर्वास केंद्र खुले हुए हैं जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज होता है, उनका देखरेख करते हैं। और मध्य प्रदेश में सभी शासकीय अस्पतालों में उसमें प्रदेश के 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जिसमें कई जिले ऐसे हैं उनमें मात्र 5500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जिससे जो आउटसोर्स जो कुपोषित बच्चों के लिए जो देख रेख करने के लिए, इलाज करने के लिए उनको रखा गया है, वो खुद ही कुपोषित हो रहे हैं, उनके बच्चे खुद ही कुपोषित हो रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो प्रदेश के जो 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं उसके लिए कैबिनेट में एक नीति बनाई जाए। नीति के तहत जो विभाग में जो समकक्ष हजारों पद रिक्त हैं उन पदों पर नियमित की जाए और उनके लिए न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन किया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई में वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके परिवार पूरी तरह से कुपोषित हो चुका है। तो इसलिए क्योंकि कर्मचारी इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनके मरने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। सरकार द्वारा जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल पर उतरेंगे एवं आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल जी। मैं काजल जी, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, ये जो बार बार अभी हमारे देखिए ये इनकी बातें मैंने भी सुनी है और इनके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार भी सुनेगी। और मैं फिर से कहता हूँ, जितनी संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कभी नहीं रही। कांग्रेस के मित्र को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये अतिथि शिक्षक यहाँ बैठे हैं जो कह रहे थे कि गुरुजी की तर्ज पर होना चाहिए। इन गुरुजी को कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए प्रतिमाह वेतन मिला करता था। जो हमारे जो आज अतिथि शिक्षक है ना, इनको शिक्षा कर्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिक्षा कर्मी। 500 रुपए प्रतिमाह के शिक्षा कर्मी थे। मैं फिर से कहता हूँ कि एक बात मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चाहे अतिथि शिक्षक हो और चाहे हमारे मध्य प्रदेश शासन के कर्मी हो, और ये कांग्रेस के लोग केवल बीच में चिल्ला सकते हैं। 18 महीने जिनको समय नहीं मिला अतिथियों की सुनने और संविदा की सुनने, उन लोगों ने 16 मार्च को गिरी हुई सरकार में जेपी धनोपिया और शोभा ओझा की नियुक्ति के आदेश रात 12 बजे जारी किए। जो लोग रात 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के नियुक्ति आदेश जारी करते हैं, थोड़ा इन अतिथियों को जवाब दें। इन अतिथियों को जवाब दें कि 18 महीने कम पड़े। फिर से कहता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2018 में 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र, और जिस तरह अतिथियों के आंदोलन में आज जीतू पटवारी गए, 2018 में कमलनाथ भी गए थे 2000। मगर ये वो लोग हैं जहां इनकी सरकार है, एक जगह का रिकॉर्ड बताने में इन्होंने नियमित कर दिया, एक जगह का। कमल जी किसी राज्य में होता है। सुन लीजिए पहले वो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अपने काम बताइए। 56 साल की सरकार के बता दीजिए, 18 महीने की सरकार के बता दीजिए। और अभी भी देश के 3 राज्यों में आपकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश में तो वेतन ही नहीं मिल रहा, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पे वेतन देने पैसे नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग हैं जो अतिथि हमारे साथी हैं, वो इनसे सतर्क रहिए। हमेशा आंदोलनों को कमजोर करते हैं और आपकी मांग को जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचने से रोकने वाले ये लोग हैं। मध्य प्रदेश में निजी कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनके विषय पर क्या सोच रही है? क्यों नहीं लगा रही? आखिर सरकार उनके प्रति कब कुछ लगाएगी? क्या कर्मचारी जो आउटसोर्स में जो दंश झेल रहे हैं वो कब तक झेलेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है लोया जी, एक बात मैं कह रहा हूँ जी, आप कह रहे हैं कि गुरुजी की नियुक्ति कांग्रेस ने की, हम मानते हैं। आपने उनको नियमित कर दिया, हमारी नियुक्ति तो बीजेपी ने की।
हमने क्या बिगाड़ा है प्रदेश का? मैं केवल आपको एक मिनट देख लिया दूसरी लोया बात, जी, आपको याद दूसरी दिला बात, रहा था कांग्रेस की कि नीतियां, 500 रुपए बीजेपी की दूसरी नीतियां, बात, दूसरी बात, 500 रुपए दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सर, प्लीज सुन तो लीजिए हमारी रवि बात। भाई सुनना भी पड़ेगा, 8 लाख रवि करोड़ के जी लिए सुनना चैनल पड़ेगा। की 1996 में नियुक्त हुए आप बात गुरुजियों का कैसी अरे हम पुरानी बात में हम जा ही नहीं रहे हैं, पहले क्या था मुझसे मतलब नहीं है। याद है ना ये समय आपको 1996 में जो गुरुजी सर, नियुक्त हुए 30 साल थे, पहले उनका कहाँ जा रहे हो? नियुक्ति वर्तमान में आओ ना। हुआ है। पिछली साल ये स्थितियां हैं। आप तो सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी चलिए, आपसे ठीक है, ठीक है। एक हमारा आग्रह है, ठीक है, एक हमारा ठीक है। आग्रह है। सर प्लीज माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि समय हमें और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इजाजत नहीं देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आमादा अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की, जिसे लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर अतिथि शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय और उनके अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं अतिथि शिक्षक सरकार को उसका पुराना वादा याद दिलाकर जल्द से जल्द उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार अब इस समस्या का क्या समाधान निकालती है और अतिथि शिक्षकों की नाराजगी को कैसे दूर करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।